बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आशा से हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CS 310 की ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट की जो असाइनमेंट्स नंबर 1 आपकी आई हुई है फॉल 2024 की। ठीक है, तो 20 के टोटल नंबर हैं और 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जैसे कि बाकी सारी असाइनमेंट्स में होती हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करनी है सबमिट करवाने से पहले। उसके बाद आप लोगों ने जो फाइल सबमिट करानी है वो आप लोगों ने .php की फ़ाइल सबमिट करानी है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने .php की फ़ाइल जो है वो सबमिट करानी है। अच्छा, उसके बाद आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप इस पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि आप लोगों ने एक सिंगल पेज जो है पोर्टफोलियो के नाम से वेब पेज एक बनाना है। ठीक है, PHP यूज़ करके PHP बैकएंड के लिए यूज़ करनी है। HTML और CSS आप लोगों ने HTML एक स्ट्रक्चर्स के लिए और CSS जो है वो आपने स्टाइल उसको जो वेब पेज आप बनाएंगे उसको स्टाइल देने के लिए CSS की यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, उसमें पेज में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे अब बताया गया है 1 बाय 1 सारी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपने एक सिंगल PHP फाइल लेनी है और उसको आपने नाम देना है portfolio.php। ठीक है, portfolio.php की फ़ाइल जो होंगी वो आप लोगों ने सबमिट भी करानी है। तो उसके बाद जो है आपने एक वेब स्ट्रक्चर्स बनाना है और उसके हेडर के ऊपर आपका एक वेलकम टू माय पोर्टफोलियो का आपका मतलब जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, वेलकम एक मैसेज आपने लिखना है हेडर पे। उसके बाद आपके अबाउट सेक्शन होना चाहिए। अबाउट सेक्शन में जो है वो आपने जो चीज़ें करनी है वो यहाँ पर राइट की हुई हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स सेक्शन आपका होना चाहिए, उसमें प्रोजेक्ट्स का नेम, उसकी थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिप्शन सारा। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट सेक्शन में जो डिटेल बताई हुई हैं, ठीक है, ईमेल आपका और आपका नेम जो है और इस तरह ये सारा शो होना चाहिए। उसके बाद आपने स्टाइल के लिए आपने इंक्लूड जो है वो स्टाइल आपने यहाँ पे यूज़ करना है। 3 टाइप होती है ना, इनलाइन और एक इंक्लूड और एक इनलाइन होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल स्टाइल होता है। 3 टाइप होती है स्टाइल देने की। इनलाइन जो होता है वो हम जो हमारी कोडिंग होती है HTML की, उसी HTML कोड के जो टैग्स होते हैं उन टैग्स के अंदर ही हम स्टाइल देते हैं, उसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूड स्टाइल जो होता है हमारा वो हमने एक स्टाइल का टैग बनाना होता है। ठीक है, स्टाइल का टैग देने के बाद उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टाइल का टैग देंगे और उसके अंदर हम सारी की सारी जो है वो आप जितने भी पेज की स्टाइल होगा मतलब कोड होगा स्टाइल वाला वो हम रख देंगे स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक CS स्टाइलिंग के लिए इंक्लूड आपने स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारा बताया हुआ है कलर शलर फाउंट का वो ये सारा। अच्छा, कमेंट देने हैं आपने, वो कह रहा है कि ऐड कमेंट्स इन योर PHP कोड टू एक्सप्लेन डिफरेंट सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने साथ साथ जो है वो कमेंट भी देने जाना है कि ये अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट सेक्शन है, ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, ये हेडर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने टैग देने हैं उसको कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये थी आपकी इसकी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने असाइनमेंट्स बनानी है। उसके बाद सिंपल आउटपुट भी यहाँ पे दिखाई गई है कि जब आप बनाएं कोडिंग तो आपका पेज भी इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि सेम एज इट इसको कॉपी करें, बट इसी तरह का आपका शो आउट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपका पेज इस तरह का बने। सबसे पहले ये हेडर सेक्शन हमारा वेलकम टू माय पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा आना चाहिए। हेडर सेक्शन में अबाउट में आपका नेम, आपकी एज और आपका जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। ठीक है, आपका नेम और एज, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप लोगों के इस तरह से होना चाहिए और कंटेंट में आपका नेम, ईमेल और मैसेज यहाँ पे आप सेंड का बटन लगाना है। ठीक है, सो इस तरह का आपका होना चाहिए। सो मैं आप लोग का भी सारा आप लोग के साथ कोड भी शेयर करती हूँ और आप लोग को समझाती भी हूँ कि कैसे आप इसको रन करके चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको कैसे करना है, मतलब वो सारा मैं आप लोग को डिटेल में अभी वीडियो में बताती हूँ। हम अभी उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो की तरफ जाने से पहले ये है कि आप लोगों को अगर कोई भी पेड सब्सिडी चाहिए, LMS हैंडल करवाना है, या आप लोगों को कोई पेड असाइनमेंट्स चाहिए, या आप लोगों का 519 का प्रोजेक्ट है, 619 का उसमें हेल्प चाहिए आप लोग, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, आप लोगों की कोई गाइडलाइन चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, दैन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई क्यूरी हो
आप कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें आप और वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी की हेल्प हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो यही फ़ायदा होगा कि जितनी भी अभी असाइनमेंट्स आएंगी, जीडी आएंगी, क्विज़ेज़ होंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो का आपका प्रोजेक्ट्स होगा तो उसमें आप लोगों को जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो अब हम अपने जो कोड की जानब जाते हैं। मैं आप लोगों को सारा असाइनमेंट्स का जो है वो गाइड करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास कोई एडिटर होना चाहिए। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस जो भी एडिटर आपके पास है, सबलाइम, वीएस कोड जो भी एडिटर है उस पर आप लोगों ने इस तरह से कोडिंग कर लेनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया हुआ कोडिंग को, ये सारी इसकी कोडिंग है। क्या नेम है आपके असाइनमेंट्स की। ठीक है, पीएचपी में ये सारा बनाया हो। ये देखिए, ये इसको कमेंट बोलते हैं। ये जो डबल स्लैश के साथ लिखा हुआ है ना, ये देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वेरिएबल बनाए हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के और प्रोजेक्ट्स। अरे तो ये देखो, ये कमेंट करके ना साथ साथ ये हेड जो हमारा हेड वाला है, ठीक है, तो उसके लिए है, तो इसको टैग बोला जाता है। ठीक है, ये मल्टी टैग हैं, ये सिंगल टैग है। तो इस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि आपने टैग भी देने साथ साथ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए टैग दिए हुए हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर हमारा 20 तक, सॉरी यहाँ पर 41 तक हमारा जो है वो पीएचपी का कोड है सारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल मीन के हमारा एचटीएमएल का कोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पेज का हमने एचटीएमएल यूज़ की हैं। तो ये सारा हमारा यहाँ से एचटीएमएल है। ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारा सीएसएस यूज़ हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने इंक्लूड जो है वो स्टाइल यूज़ करना है स्टाइल देने के लिए। तो ये देखिए, हमने इंक्लूड यूज़ किया हुआ है, यानी कि हेड के टैग के अंदर जो था हमारा एक स्टाइल का हमने टैग दिए हैं। ये ओपनिंग स्टाइल का टैग है और उसके बाद यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है। हेड के टैग के अंदर हमने जो है वो स्टाइल का टैग दिया और उसके अंदर हमने अपनी सारी जो है सीएसएस की कोडिंग रखनी है, जो कि पेज को स्टाइल देने के लिए हमने यूज़ की हैं। ठीक है, मतलब कि पेज का यहाँ पे जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला जैसे कि ये कलर दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन, और इसको बीच में लेके आए हुए हैं और ये ग्रीन कलर, इस तरह का ये जितना भी हमने स्टाइल दिया हुआ है ना वो सारा हमने सीएसएस के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें ये H1 को दिया हुआ है, ये बॉडी को दिया हुआ है, उसके बाद ये H2 को है, ये अबाउट सेक्शन को दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, ये सारा यहाँ पे हमने जो है वो क्लासेस बनाई हुई हैं, तो उसको हमने स्टाइल दिया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये जो 154 हैं और यहाँ से हमारा बाकी जो है ये वाला सारा हमारा ये HTML का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये अबाउट सेक्शन का है, ये हेडर का है, जो कि वेलकम टू माय पोर्टफोलियो वेलकम मैसेज हमें शो हो रहा है हेड के अंदर। ठीक है, तो ये हेड सेक्शन है हमारा। उसके बाद हमारे यहाँ पे अबाउट सेक्शन आ जाता है। अबाउट सेक्शन में जो अपने नेम वगैरह करने लिखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, एज, वो आ जाएगा। प्रोजेक्ट सेक्शन आ जाएगा और उसके बाद ये सारा। अच्छा, अब आप जब ये सारा कोड राइट कर लेंगे एक पेज पे, ठीक है, एडिटर के ऊपर एक पेज पे सारा कोड राइट कर लेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, इसको रन करने के लिए, इसके आउटपुट चेक करने के लिए आपके पास जैम सर्वर होना चाहिए। ठीक है, जैम वैम जो भी लोकल सर्वर है उस पर पीएचपी का कोड जो है वो रन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप लोग के पास इंस्टॉल नहीं है, इसको करना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड। वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप भी, और साथ मैंने जहाँ पे जो है वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी ये जैम सर्वर को इंस्टॉल करने का। ठीक है, या वैसे अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आते हैं डाउनलोड, तो वो आप डायरेक्ट गूगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, या आप चैनल का विजिट करें। चैनल के ऊपर ना एक HTML CSS का जो है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है HTML CSS की। ठीक है, वो कोर्स मैंने इसका स्टार्ट किया है HTML CSS का, उसकी वीडियोज़ हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। उसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको जैम को इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप लाजमी कर लेंगे। और इसका पीएचपी का कोड कैसे रन करना है उस पर भी वीडियो बनाई है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो आप लोग लाजमी वीडियो जो है ना वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, वो दोनों वीडियोज़ की लिंक डालूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ स्क्रीन के एंड पे भी, मैं वीडियो के एंड पे भी वो रख दूँगी, वो देख लेना आप लोग। अच्छा,
अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको फाइल को आप लोगों ने, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना जैम सर्वर को, तो इस तरह आपने इसको जैम सर्वर को आपने ओपन करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से होगा जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे जैम सर्वर को। तो अपाची जो है ये PHP की फाइल्स को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और MySQL डाटाबेस होती हैं। तो फिलहाल हमारा जस्ट उन्होंने डाटाबेस का नहीं कहा, जस्ट .php की फ़ाइल उन्होंने कहा है, हमें डाटाबेस वगैरह का कुछ नहीं कहा, ठीक है। एक सिंगल पेज का है PHP का। तो डाटाबेस जो होती हैं ये हमारा जो सेव बैकएंड पे जितना भी हम डाटा सेव कर रहे होते हैं यहाँ पे फ्रंट पे वेबसाइट के ऊपर, तो वो हमारा बैकएंड पे जाके हम डाटाबेस के अंदर हमारा MySQL डाटाबेस सेव हो जाए, तो उसके लिए हम ही करते हैं। तो आप लोग चाहे इसको कर लें, लेकिन यहाँ इस पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, इस तरह ये अपाची जब ग्रीन हो जाएगा ना, तो आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अब ये जो पेज है ना, ये पेज जिस पे आपने सारी कोडिंग राइट की होगी, इसको आपने क्या करना है, फाइल को आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके इसको आपने सेव एज कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सेव एज करेंगे तो यहाँ पे अब आपने जो फाइल का नेम है ना, वो उन्होंने कहा है कि portfolio.php आप लोगों ने रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने portfolio.php इसको एक्सटेंशन देनी है, अदरवाइज अदर कोई एक्सटेंशन होगी तो ये फाइल रन नहीं होगी, एरर देगा। तो यहाँ पे आपने portfolio.php एक्सटेंशन जो है वो लाजमी जो है वो देनी है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने फाइल .php एक्सटेंशन से सेव किया हुआ है, इस वजह से वही नाम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जाना कहाँ पे, यहाँ पे आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आप लोगों ने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। उसमें एक जैम नाम का फोल्डर बन जाएगा जब आप जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर एक फोल्डर होगा htdocs के नाम का। अच्छा, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप लोगों ने फाइल को जो है वो सेव कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी पोर्टफोलियो के नाम की फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर आपने htdocs के फोल्डर के अंदर इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब क्या करेंगे आप, जब आपका जैम यहाँ पे चालू होगा ना, यानी कि जैम आपका यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है, ग्रीन होगा फर्स्ट अपाची, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपने ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट /portfolio। उस फाइल का आपने नाम लिखना है, उस फाइल का आपने जो है वो नेम लिख लेना। सेम ये ऐसा करना है, सी ड्राइव में चले जाना जैम में, और यहाँ पे हम ना वो सेम नेम आपने एज इट करना है, अदरवाइज एरर दे देगा। यहाँ पे ये देखो ये पड़ा हुआ, इसको तरह से आपने ना रीनेम कर लेना, रीनेम करके ना इसको कॉपी कर लेना इस तरह से, ठीक है। रीनेम करके इस तरह कॉपी कर लें और यहाँ पे ला के लोकल होस्ट स्लैश के आगे यहाँ पे इसका नेम डाल दें, ठीक। अच्छा, जैसे आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, आप लिखेंगे जो है वो इसका नेम लिखेंगे लोकल होस्ट /portfolio.php, ठीक है। तो आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो इसका ये जो फाइल का नेम है ना, ये आप लोग इधर से कॉपी कर लेंगे, रीनेम करके ना कॉपी करके सेम एज इट वही नाम लिखेंगे आप यहाँ पे .php लोकल होस्ट /portfolio.php लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आप लोगों के सामने इस तरह का इसका जो है वो पेज कोडिंग जो है वो रन होके आपका डिस्प्ले कर देगी, आउटपुट जो होगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह का पेज आपने सर ने कहा है बनाना है। सबसे पहले हेडर में वेलकम और अबाउट में आप लोगों का नेम एज आ जाएगा, और इस तरह प्रोजेक्ट्स का ये सेम एज इट यहाँ पे जो दी हुई ना, हमें यहाँ पे कहाँ गई, ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ सेम एज इट, ठीक है। इस तरह का ये देखें आउटपुट हमें शो हो रहा है। यहाँ पे भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हमारा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सेंड का, और आपका नेम और ईमेल, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाला आपका हो। सो इस तरह से आपने ये जो है वो असाइनमेंट्स बनानी है। सारा मैंने कंप्लीट आप लोगों को जो है वो गाइड भी कर दिया है और बता भी दिया है कि कैसे करना है डिटेल में, और बाकी वीडियो के एग्ज़ाम के और कैसे ये रन करना है। तो इधर भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं एग्ज़ाम की जो वीडियो है वो लिंक डाल दूँगी, वो आप लाजमी जो है ना वो आप लोग लाजमी देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको पेड असाइनमेंट्स चाहिए, LMS हैंडल करवाना है, या कोई भी आप लोग को पेड सर्विस चाहिए, अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, टाइम नहीं है एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करने का, प्रोजेक्ट्स बनाने का, या हाउस वाइफ हैं, ठीक है, नेट इश्यूज़ होते हैं बाज़ दफ़ा, कोई भी इशू इन केस किसी इशू की वजह से टाइम ना होने की वजह से आप पेड सर्विस ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।